हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और आनंदित रखा कि हम आज एक मन होकर अपने प्रभु के साथ उसके वचन पे मनन कर रहे हैं। आज जो परमेश्वर ने जो 7वां दिन हमें रखा है कि हम 6 दिन अपना परिश्रम करें और 7वें दिन हम एक मन होकर अपने प्रभु यीशु के साथ संगति में रहें, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में 6 दिन प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया होता है, हमें आशीष दिए होते हैं, और 7वें दिन प्रभु हमें उन वचनों के दौरान से बातचीत करते हैं। या तो हमारे जीवन में कोई कमियां हो तो परमेश्वर हमें अपने दास के जरिए उस वचन से बात करते हैं, और ये वचन आपको प्रतिदिन नया बनाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, तो आप अपने जीवन में उन चीजों का पश्चाताप करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक 8वां दिन जो पहला सोमवार होता है, वो आप एक चमकते हुए फूल के समान आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। आज का जो प्रभु ने हमें जिस विषय पे प्रभु ने कहा है कि मनन करने के लिए, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, सब लोग तैयार रहिए, कोई बहक ना जाए। इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की जरूरतों की चीजों में कहीं आप फंस ना जाए, और उस 10 कुंवारियों में से 5 प्रभु के साथ चली जाए और 5 यहीं रह जाए। आज सचमुच हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करते हैं, प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। आज हम उन चीजों को देखेंगे। अगर हमारे जीवन में हमें लगेगा कि सचमुच ये वचन मेरे जीवन को छू रहा है, और मेरी गलती अगर आपको लगे कि हाँ मैंने गलती किया है, तो आप पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के कलाम में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ, प्रभु छू ले और ब्लेस कर। पिता, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। पिता, इन्हें छू ले, इनके मन के अनुसार उत्तर दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आज का जो प्रभु ने हमें जिस पे मनन करने को विषय दिया हुआ है, वो है देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम तैयार हो जाए। परमेश्वर अभी भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, क्योंकि अब ये समय बहुत नजदीक आ गया है और हमें तैयार होना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ चेतावनियां दी हैं। इस वचन से हम आरंभ करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 26 और 27 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 26 और 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। प्रभु यीशु ने हमें एक चिन्ह दिया हुआ है। क्या चिन्ह दिया उसने? कि नूह के दिनों को याद करो। क्योंकि जब नूह का समय था, उस समय परमेश्वर ने सिर्फ नूह के परिवार को बचाया था। बाकी लोग कहां गए? बाकी लोग सब अपनी अभिलाषा में लगे हुए थे। क्योंकि हमें ध्यान रखना है, हमें प्रभु के साथ रहना है। क्योंकि प्रभु ने जिस बात को कहा है, इसका मतलब वो बात पे हमें फोकस करना है। क्योंकि नूह का जो समय था, उस समय जल प्रलय आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जो धर्मी थे, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, और उसमें से कौन था? नूह थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे
और बुराई से दूर रहते थे। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम खुदा के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। आइए हम उस वचन में चलते हैं। अब देखेंगे कि जब परमेश्वर ने नूह के समय किस तरीके से परमेश्वर के जो पुत्र थे, ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने किस तरीके से मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या किया, वे विचार किया। क्योंकि इस वचन को हम देखेंगे, क्योंकि आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6 अध्याय के 1 और 2। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हाँ, क्या किया? यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। क्या किया? किसने विवाह कर लिया? परमेश्वर के पुत्र ने, जिनके ऊपर परमेश्वर ने जवाबदारी डाली थी। जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उस जो मनुष्य की लड़कियां थी उनके साथ क्या किया? उन्होंने व्यभिचार किया, उनसे ब्याह शादी कर ली। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए इसे नहीं बनाया। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो ईश्वर के पुत्र थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे, उसको हिब्रू में बेने ये एलोहिम कहते हैं, कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें एक जवाबदारी सौंपी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या किया? शादी विवाह कर ली, व्यभिचार कर लिया। और परमेश्वर ने क्या किया? आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ? किसी को मालूम है? हाँ, दूसरा पत्रस उसकी 2 की 4 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? जो उनके पुत्र थे। दूसरा पत्रस उसकी 2 की 4। नहीं, 2 की 4। में न्याय के, हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो उनके सामने खड़े रहते थे, बात किया करते थे, उन्हें नहीं छोड़ा, तो आपको जो इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है, अगर हम भटक जाएंगे तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ेंगे? हम देखेंगे कि ये जो स्वर्गदूत थे, एक कहां हमें दिखते हैं कि ये सचमुच परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे। जो बेने इल एलोहिम जो है, ये कहां खड़े रहते थे? आइए हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसकी 1 की 6। अय्यूब की पुस्तक उसकी 1 की 6। क्या हुआ? यहां पे वचन क्या कहते हैं? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। कौन उपस्थित हुआ? परमेश्वर के पुत्र। और वहां शैतान भी आ गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, परमेश्वर से बातचीत किए, उनके पुत्र थे।
जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जो उनके पुत्र थे, जिन्होंने गलत काम किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हर एक बुरे काम किए, दूसरों को बुरा करना सिखाया, पाप करना सिखाया, तो परमेश्वर ने जब उन्हें नरक में डाल दिया, अथवा कुंड में डाल के न्याय के दिन तक उन्हें बंदी रखा है, तो सोचो आपके साथ और हमारे साथ क्या करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने खड़े हुआ करते थे। और यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय की 34 आयत 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हाँ, और आगे, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे वचन क्या कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। क्या कहा परमेश्वर ने मनुष्यों को, क्या कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, जिसके पास एक बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, वो तुम परमेश्वर के क्या है, यहाँ पे तुम ईश्वर हो। जिसके पास यीशु मसीह का वचन पहुंचा हुआ है उसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या हो, ईश्वर हो। तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 82 में, भजन संहिता 82 में उसकी 6 में लिखा हुआ, पढ़ो उसे। भजन संहिता 82 उसकी 6 82। मिला? हाँ बराबर 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं भजनकार, क्या बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, जिसके पास व्यवस्था पहुंची है। आप समझ रहे हो मेरे पास, जिसके पास ये वचन पहुंचा है वो सब परमेश्वर के पुत्र हैं। तुम सब ईश्वर हो। परमेश्वर ने कहा सर तुम सब ईश्वर हो। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब ईश्वर, जब आप यहां पे वचन क्या कहता है, जिसके पास ये वचन पहुंचा वो सब ईश्वर का ये करता, मतलब न्याय करने का तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें किसी के पाप को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। और जब आपको यह अधिकार मिला हुआ है तो आप कैसे पाप कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। यहां पर तो जब पुत्र को यहां पर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, पुत्र को अथाह कुंड में डाल दिया, तो आपको और मुझे तो न्याय करने के लिए खड़ा किया गया है। न्याय करने का मतलब समझे आप, कि कोई भी परमेश्वर के शब्द दूसरों को, जो लोग हैं जैसे प्रभु के दास हैं, इनके पास परमेश्वर के शब्द आते हैं, और जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, ये शब्द उनको दिया जाता है। आप समझ रहे मेरी बात। और जब ये शब्द आपको मिलता है तो आप अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं और आप अपने जीवन को बदलते हैं। जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो जिसके पास है बाइबल दी गई है, जिसने यीशु मसीह को जाना है, जो वचन कहता है क्या तुम ईश्वर नहीं हो, जिसके पास ये वचन पहुंचा है। अगर ईश्वर हमें परमेश्वर ने कहा है तो अगर हम पाप करते रहेंगे तो हमारी जगह कहां होगी, सोचो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, अतः कुंड में डाल दिया। तो जो हमें सुसमाचार के लिए पवित्र शास्त्र दिया गया है, अगर हम खुद ही गलत काम करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये जो शास्त्र हमें दिया गया है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वचन हमें यही बताता है। जिसके पास शास्त्र पहुंचा है पवित्र, मैं उस वचन को फिर से पढ़ता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 10 की 35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र की बातें
लोप नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। तो सोचो हमें कैसा चलना है, हमें किस तरीके से जीवन जीना है। अगर हम बुराई में चलेंगे, अपने जुबान को अशुद्ध करेंगे, बुरी चीजों में रहेंगे, बुरी बुरी बातें करेंगे, गलत संगति में रहेंगे, तो आपके पास जो शास्त्र है, जो बाइबल आपको दिया गया है, तो ये आपको कहती है कि आपके ऊपर दंड आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये वचन हमें प्रचार करने के लिए दिया गया है, ये शास्त्र हमें खुद पढ़ने के लिए दिया गया है कि हम इसे पढ़ें और अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह का प्रचार करें। आमीन। लेकिन अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर वो नमकीन किससे किया जाएगा? अगर हमारे अंदर ही ईर्ष्या होगी, हमारे अंदर ही घमंड होगा, हमारे अंदर ही व्यभिचार होगा और हमारे अंदर गंदी सोच होगी, पुरानी चीजें हमारे अंदर होगी, तो हम कैसे उन चीजों को कर सकते हैं? ये चीजें तो उन्होंने भी किया ना। परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? उन्होंने शादी की, गलत संबंध बनाए, बुरी बुरी चीजें की, सब कुछ किया और करने के बाद परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए जिसके पास पवित्र शास्त्र पहुंचा है, जिसको बाइबल दी गई है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, तो हमें खुदा के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये जो नूह के जो समय है, नूह के समय परमेश्वर ने उन्हें कितने दिन का समय दिया था मालूम है? 120 वर्ष। 120 वर्ष का उन्हें समय दिया था कि तुम पश्चाताप करो। आइए हम उस वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसकी 6 की 3 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पे खुदा ने क्या कहा? और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर का आत्मा सदा तुम्हें समझाता नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप पाप में पड़ जाओगे, आप बुराई में पड़ जाओगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा, जहां पवित्रताई नहीं है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा कभी भी नहीं रह सकता। आप समझ रहे मेरी बात? कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहां पे अशुद्धता है, जहां पे कोई बुरी चीजें हैं, यहां पे कभी भी परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा सदा मनुष्य से विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी शरीर है। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहां पर उन्हें 120 वर्ष तक उन्हें सुसमाचार नूह ने सुनाया। क्यों? क्योंकि वो मन फिरा ले, लेकिन फिर भी वो अपनी अभिलाषा में लगे हुए थे। और ये बात जो बाइबल बताती है ना, ये बातें दूसरों के लिए लिखी नहीं गई। देखो, जो उसके चुने हुए लोग हैं, देखो जिसको परमेश्वर ने चुना और जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा है, जो संसार जो पाप में है, जो यीशु मसीह को जाना और वापस चला गया, ये बातें उनके लिए लागू नहीं होती। क्योंकि ये बातें उनके लिए लागू होती है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह हैं और अपना जीवन यीशु मसीह के अनुसार नहीं जीते। ये उनके लिए वचन बात करता है। आप समझे मेरी बात? अभी जो नरक में ही जाने वाला है, उनके लिए वो बात करके क्या करेंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उनके लिए वो बात करके कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो बात उनके लिए करते हैं जो मसीह में रहकर मसीह जीवन नहीं जीते, प्रभु के अनुसार अपना चाल चलन नहीं रखते। ये वचन उनसे बात करता है कि मन फिराओ और प्रभु के पास आओ।
क्योंकि परमेश्वर हमें नूह के समय इसलिए बताए क्योंकि तुम नूह के दिनों को बराबर याद रखना कि वो लोग किस तरीके से गलत चीजों में लग गए थे। उसमें से हम 6 पॉइंट देखेंगे जो आज के समय के लिए हमें चेतावनी है। सबसे पहले एक में परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों, ये जो वहां पे जो परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया, मनुष्य के पुत्रों के साथ गलत किया। बीच निष्ठा विवाहों के विरुद्ध परमेश्वर ने न्याय से वह सभी विश्वासियों को दुनिया की अशुद्ध चीजों से अलग रहने और उनके उपयोग के लिए पवित्र रहने की चेतावनी देता है। जो उन्होंने किया वो आज के मसीह लोग ये काम ना करें। वो कोई भी ऐसे गलत संबंध में ना बन जाए जिसके वजह से वो अशुद्ध हो जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे उन्होंने वो गलत काम किया वैसे आज के लोग जो प्रभु को जान चुके हैं वो कभी भी ऐसी चीजों में ना फंसे जो आज शैतान हर एक चीजों में उसे लेकर आता। आज मालूम है सबसे ज्यादा क्या है, व्यभिचार इस दुनिया में फैला हुआ है। गलत चीजें, आप एक बार मोबाइल खोलो फालतू चीजें उसमें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक बुराई के से शैतान आपको उस जगह पर लेकर जाना चाहता है, आपको अशुद्ध करना चाहता है। इसीलिए वो नूह के समय की चेतावनी है कि हम उसे पढ़ें और जानें और अपने आप को शुद्ध रखें। दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, जल प्रलय लाने वाली मानव जाति की निरंतर बुरी इच्छाओं से वह आपको अपने हृदय की निरंतर बुरी इच्छाओं से पश्चाताप करने की चेतावनी भी देता है। वो जो जल प्रलय में जो समय हुआ, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसका पश्चाताप कीजिए। आप उसका पश्चाताप करके प्रभु में फिर से नए बन जाइए। ये हमें उस समय की चेतावनी है। क्योंकि जब नूह ने प्रचार किया तब किसी ने पश्चाताप नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, कहां बारिश आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि ये जल प्रलय जो बुराई इतनी बढ़ चुकी थी, जो हर एक व्यक्ति बुरा कर रहा था, आज हम देखेंगे जो प्रभु में रहने के बाद भी हम बुराई ज्यादा हमारे अंदर काम करती। कौन सी बुराई है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा बुराई क्या है? घमंड। एक घमंड एक ऐसी बुराई है कि जो इंसान को तोड़ देती है। आपको मालूम है परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती है। घमंड एक ऐसी चीज है। ईर्ष्या, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखना, ये सब क्या है? ये वही चीजें हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि इन चीजों से पश्चाताप करो, तब जाकर तुम उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रभु के साथ राज्य कर पाओगे। हालेलुया। तीसरी बात उसकी चेतावनी से कि वह नूह के दिनों में बुरे लोगों को मिटा देगा और अंत समय की उसकी समान चेतावनियों से धन्यवाद दे कि यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के साथ अपने नए न्याय के लिए प्रभुता किया है, भुगतान किया। क्या किया है? यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया। उन्होंने एक भुगतान किया हुआ। आप समझे मेरी बात? आज कि हम उन समय के समान ना हो, हम अब प्रभु के यीशु के लहू के द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश कर जाए। आप समझ रहे मेरी बात? पहले परमेश्वर ने क्या कहा? बुराइयों से दूर रहो, अपना पश्चाताप करो और यीशु मसीह की संगति में चलो, जो आपको उसने मोल दाम देकर छुड़ाया है और मुझे भी उसने मोल दाम देकर छुड़ाया हुआ। आमीन। आप समझे मेरी बात? चौथी बात, नूह के धार्मिक आचरण के उदाहरण और प्रतीक संसार की दो को दिए गए उसके उपदेश से वो आपको एक धार्मिक उदाहरण बनने और दूसरों को यीशु में धार्मिक होने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह भी देता है। वो क्या कहता है? जैसे नूह के समय वो धर्मी थे,
उसी समय यीशु मसीह चाहते हैं कि जो मुझे ग्रहण किया है वो धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन जियो। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये पुराना जो चीजें जो प्रभु ने इस बारे में बताया, ये इसमें कुछ ना कुछ रहस्य की बातें हैं, हमें इसे जानना है। जब आप बाइबल पढ़ने लगोगे तो आप उस चीजों को समझ जाओगे कि प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं और मुझे कौन सी बुराई से दूर रहना है। ये ज्यादा करके उनके जीवन में प्रॉब्लम होती है जो बाइबल नहीं पढ़ता। जो बाइबल नहीं पढ़ता वो अक्सर शैतान उसे अपने झांसे में ले लेता है और उसकी दशा पहले से ज्यादा खराब कर देता है। ये वे लोगों के साथ हो क्योंकि उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने हमें किस चीजों से बचने को कहा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप परमेश्वर की योजना को देखोगे कि पुराने नियम में कैसे कैसे परमेश्वर ने हमें बताया है किस चीजों से बचना है, कौन सी चीजों से हमें दूर रहना है, वो सब चीजें आपको समझ में आएगी, परमेश्वर की योजना समझ में आएगी, तब जाकर आपके पास शैतान नहीं आ पाएगा। आगे क्या कहते हैं, 5वां पॉइंट, नूह के जरिए एक नई वाचा के अपने वादे के जरिए वो प्रकट करता है कि वो आपको भी यीशु के जरिए एक नई वाचा प्रदान करता है। आमीन। क्योंकि नूह के समय जब परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से बाहर निकाला तो उनके साथ एक वाचा बांधी, मालूम है ना? नूह के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि अब मैं जल प्रलय नहीं लाऊंगा। लेकिन यहां पर इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने आपके साथ और मेरे साथ एक लहू की एक नई वाचा बांधी है कि हम उसके राज्य में हम प्रवेश करें, उसके राज के अधिकारी हों। आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा ना कि तुम स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। आप समझ रहे हो? स्वर्ग का राज कहां है? हमारे बीच में है और हम उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये नई वाचा है। परमेश्वर एक राज्य स्थापित करने आए थे जिस राज्य में आज आप और मैं हूं। एक नई वाचा से, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ना, हम क्या है? एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। आगे क्या कहते हैं, 6, अंत में स्वाभाविक उपवास के बावजूद परमेश्वर ने निर्दोष देशों का पालन करने में नूह की आज्ञाकारिता से वह आपको भी उपहास के बावजूद आज्ञाकारी रहने के लिए उत्साहित करता है। वो क्या कहता है? जैसे नूह आज्ञाकारी थे वैसे चाहते हैं कि आप भी आज्ञाकारी रहे यीशु मसीह में, उनकी आज्ञा का पालन करें। विश्वास अगर आप करते हैं तो आपको कर्म भी करना है। कर्म का मतलब समझे? उसकी आज्ञा का पालन करना है। आप बहुत अच्छा विश्वास करते हैं और कर्म ना करें तो विश्वास अधूरा है। आप समझे ना? और बहुत से लोग इसमें धोखा खा जाते हैं और उनको लगता है कि मैंने विश्वास कर लिया तो सब कुछ हो गया, लेकिन कर्म नहीं करते। कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी उपवास नहीं करेंगे, प्रभु की संगति नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसे लोगों को ज्यादा करके मैंने देखा है कि शैतान इन्हें परेशान करता है और ये शैतान के बंधन में आ जाते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दास के जरिए जो वचन आता है उस पर ध्यान दें और परमेश्वर के अनुसार चले। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के जरिए बात करता है कि आप पश्चाताप करो और नए बन जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चीजों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं वापस वो काम फिर से करने लगो, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और ये आदत एक बार बन गई तो ये कभी नहीं निकलेगी। आप पश्चाताप करो तो उसे छोड़ दो, तब आप नए बन जाओगे। लेकिन आप रोज पश्चाताप करोगे, कल फिर वही काम करोगे, रोज पश्चाताप करोगे, कल वही काम करोगे, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। और यीशु मसीह जब आ जाएंगे तो आपके अंदर वही स्वभाव मिलेगा।
और परमेश्वर आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, नहमाया की पुस्तक उसकी 9:30। नहमाया उसकी 9:30। नहमाया उसकी 9:30 मिला। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा। क्या कह रहे? परमेश्वर कहते तू बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसीलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। क्या कह रहे हैं यहां पे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बहुत वर्ष तक उन पर दया करता था, उनकी गलतियों को क्षमा करता था। किससे बात करते थे? परमेश्वर का आत्मा अपने नबियों के जरिए, अपने दासों के जरिए उन लोगों से बातें करता था। लेकिन जब लोग अपने मन को कठोर कर लेते थे, लोग अपने मन को कठोर कर लेते थे, तो क्या होता था? इसीलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तब क्या होगा? इस्राएली क्या होते थे? लोगों के गुलाम हो जाते थे। कोई भी एक युद्ध हो जाता था और वो पूरी उनकी स्थिति खराब हो जाती थी। इसी तरीके से जब आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते और जब आप अपने जीवन में अपना पश्चाताप नहीं करते, तो यह मुसीबत आपके ऊपर आके पड़ जाती है और आप उसे समझ नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मसीह में तो दुख है ही, लेकिन कभी अपने आप को जांचेंगे नहीं कि यह दुख आया कहां से। अगर मसीह में हम जीवन जीते हैं, अगर हमारे ऊपर दुख आता है, तो हम उस दुख से निकल जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? उस दुख में हमेशा सालों साल उलझे नहीं रहते। अगर आप उलझे हुए हो, तो आप अपने आप को जांचो, क्या सचमुच मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं? क्या परमेश्वर के जो दासों के जरिए जो वचन मुझसे बात कर रहा है, क्या मैं उसके ऊपर मन लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तब परमेश्वर आपसे 1 और 2 या 3 बार वो बातें करता है और फिर अपने दासों के जरिए बातें करता है। अगर आप उसे नहीं सुनते, तो आपके जीवन में मुसीबत कहीं ना कहीं से घूमकर आ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यशाया की पुस्तक में क्या कहते हैं, उसकी 63 की 10 तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या किए? उन्होंने बलवा किया। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा? मिला सबको? कौन लड़ने लगा? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की आत्मा को सुनना बंद कर देते हैं, तो क्या हो गया? यहां पे वचन क्या कहता है? इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया। कौन हो गया? परमेश्वर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखो, जब आपको, मैंने कहा ना, ये जो अंधकार और प्रकाश, ये दोनों परमेश्वर का है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि उसने आपको कुछ कहने को कहा, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का कोई संबंध नहीं है। पाप, और कहते ना, अगर हम पाप करते रहे और सोचे कि प्रभु के साथ रह लेवे, तो कभी भी मेल ताल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर का है। इसीलिए उसने उत्पत्ति में कहा, उसने अंधकार से प्रकाश को निकाला और प्रकाश यीशु मसीह है, वो ज्योति, और उसने हम सबको उस अंधकार से निकाला है। अगर हम वापस अंधकार के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा, और जब परमेश्वर हमारा शत्रु बन जाएगा, तो फिर हमें कौन बचाएगा?
और देखेंगे कि सचमुच क्या अंधकार और प्रकाश दोनों परमेश्वर का है। आइए यशाया की पुस्तक उसकी 45, 45 और 7। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। क्या कह रहे हैं? मैं ही ने उजियाले को बनाया और मैं ही ने अंधकार को बनाया। मैं ही शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। क्या है? कौन रचने वाला है इन विपत्तियों का? देखो, अगर आप सच में सोचता हूं कि अगर सचमुच हम सच्चाई में चलेंगे तो परेशान क्यों होंगे? ये मुसीबत हमारे ऊपर क्यों आएगी? लेकिन अगर आप अंधकार के अनुसार जीने लगोगे तो ये कानून है, ये परमेश्वर का कानून जो यहां पे लिखा हुआ। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि दोनों को मैंने बनाया है कि जब उसने अंधकार से प्रकाश को निकाला, अगर अंधकार वापस प्रकाश अंधकार में जाएगा तो वह विपत्ति में पड़ जाएगा। अरे जब उसने हमें ज्योति में चलने को कहा तो हम अंधकार में क्यों जाएं? क्योंकि जब हम अंधकार में चलेंगे तो विपत्ति में पड़ जाएंगे, दुखों में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कभी भी अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही है। बहुत से लोग बहुत से सालों बीमार भी रहते हैं। बहुत से लोगों बहुत सारे सालों तक उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होती। ये क्यों होता है? कि जब आप परमेश्वर से फिर जाते हैं, परमेश्वर अपने दासों के जरिए आपको बात करता है और आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाता है। क्योंकि उसने अंधकार और प्रकाश को दोनों को उसने ही रचा है। ये कब मालूम पड़ेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे, तब परमेश्वर का डर, उसका भय आपके अंदर आएगा कि सृजनहार दोनों परमेश्वर ही है। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपको मीठे मीठे वचन आपके जीवन को कभी नहीं बदल सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप हमेशा सोचो कि नहीं, प्रभु मुझे आशीष वाले वचन दे रहे हैं और कभी ताड़ना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है जिससे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आपको ताड़ना नहीं मिली तो आप कैसे समझ पाओगे कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ। देखो, आशीष के लिए तो हम अपनी इच्छा भी रख देते हैं। आप समझ मेरी बात? जिस दिन आप बाइबल पढ़ने लगोगे, अगर आपके मन में ऐसा रहेगा कि नहीं आशीष कहां लिखा हुआ है, तो आप आशीष के ही चैप्टर खोलोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, भजन संहिता ही पढ़ते रह जाएंगे और वो नीति वचन ही पढ़ते रहेंगे। उनके जीवन में ऐसा लगता है, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये भजन संहिता और नीति वचन से इनका कैसे पार होगा, इन्हें परमेश्वर की योजना कैसे मालूम पड़ेगी। क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर को समझना नहीं चाहा कि परमेश्वर को क्या पसंद है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप उसी जगह पे रहोगे और वही चीज करोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आपके जीवन में उन्नति कभी भी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप बाइबल खोलोगे और बाइबल के वचन आप खुद पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको कोई भरमा नहीं सकेगा। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि वचन जो आ रहा है ये यीशु मसीह की तरफ से है, कि ये अपनी मनमानी का है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप खुद बाइबल पढ़ने लगोगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कहां लिखा हुआ है और परमेश्वर ने किस तरीके से बात की है। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 11 की 11 में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूं।
जब आप परमेश्वर से फिर जाते हैं, परमेश्वर आपका शत्रु हो जाता है, तो आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, आपको कभी भी उत्तर नहीं आता। देखो, मैं आपको यहां लोभाने के लिए मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। जो खुदा ने जिस बात के लिए हमें दिया है, मैं वही बात आपको बताऊंगा। और जब ये आपके जीवन से कमियां निकल जाएंगी और आप खुद उन चीजों को देखोगे कि हाँ, मैं ये काम सच में मेरे जीवन में ऐसा हो रहा था, तो बाइबल बताती है कि पिता आपसे स्वयं प्रेम करते हैं। आमीन। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पश्चाताप करो और प्रभु आपको ब्लेस करें। इसीलिए वचन क्या कहता है? इसीलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने मन को कठोर कर लेते हैं ना, तो आप परमेश्वर को पुकारते रहेंगे और आपको उत्तर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि परमेश्वर जब अपने दासों के जरिए बातें करता है, या तो अपने लोगों के जरिए जब आपकी गलती की जाहिर होती है, आपको मालूम पड़ता है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो आप उसी पर हटीले बने रहते हो। तब परमेश्वर क्या करते हैं? वो आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी उन चीजों को वो अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए भजनकार भजन संहिता 121 में क्या लिखा हुआ है ना, आइए हम उसे एक वचन को पढ़ लेंगे। भजन संहिता 121 4 में क्या लिखा? सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। जब आप ईमानदारी से प्रभु के साथ चलोगे, तो ना तो परमेश्वर आपके लिए सो जाएंगे और ना ऊंघ जाएंगे, मतलब आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनके वचन के अलग तरीके से चलते हो, संसार के अनुसार अपना जीवन जीते हो, तो वो उनके लिए सो जाते, ऊंघा जाते। समझे ना मेरी बात? कि मतलब कहने का मतलब है, उनकी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर देते। लेकिन जो ईमानदारी से चलता है, उसके लिए वो कहता है, ना तो मेरा स्वामी सोएगा और ना ऊंघाएगा। आप समझे मेरी बात? जब वो प्रार्थना करेगा, तब उस दुख से उसे निकाल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? प्रेरितों के कार्य उसकी 7:50 में, प्रेरितों के कार्य उसकी 7:50, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। क्या कह रहे हैं? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई? परमेश्वर कहते हैं, क्या सब जो चीजें आपको मिल रही है या जो भी चीज है, क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया है? लेकिन क्या कहते हैं? हे हठीले। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है या आपके आशीष दे देता है, तो क्या करते हैं? एक व्यक्ति ना अपने मन को कठोर कर लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरी ही मेहनत से हुआ, मैं तो बहुत ईमानदारी से चल रहा था। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। वो दयावंत है। आप गलती भी कर दोगे ना, तो भी आपके ऊपर वो दया करके आपको, आपके घर में ना तो अन्न की घटी होगी, ना तो तेल की घटी होगी। आप समझे? वो इतना दयावंत है वो। लेकिन हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। क्योंकि सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जब पवित्र आत्मा तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन के अनुसार उत्तर देते हैं, तो तुम फटाफट जवाब देते हो। हम तो ऐसे नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हठीले लोग, इसे परमेश्वर हठीला कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:9 में क्या कहते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:9 में, आत्मा को न बुझाओ। क्या कह रहे हैं? आत्मा को न बुझाओ। जब आप आत्मा से भरे रहोगे, तब आत्मा के शब्द को सुन पाओगे। जब आप प्रार्थना करोगे, खुद बाइबल पढ़ोगे और प्रभु की संगति में रहोगे, तब जाकर आप खुद तैयार रहोगे। अब्राहम को कैसे मालूम पड़ा कि वो 3 पुरुष में एक यीशु मसीह है? क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए थे। आप समझ? वो आत्मा से भरे हुए थे। उन्हें मालूम है कि ये 3 पुरुष जो है,
ये परमेश्वर है। इसीलिए जब आप खुद आत्मा से भरे हुए रहोगे तो समझ जाओगे ये जो वचन जो आ रहा है ये किसकी तरफ से है। लेकिन आप आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे तो क्या होगा मालूम है, ये वचन आपको पिंच करेगा, या ये क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि ये वचन मेरे जीवन में लगता है कि मेरे ही लिए बोला जा रहा है, ये ऐसा आप सोचने लगोगे। लेकिन जब आप आत्मा से भरे हुए रहोगे तो आप अपना पश्चाताप करोगे, आप खुद कहोगे कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की। जब राजा दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया तो क्या हुआ, वो परमेश्वर के शब्दों को सुनना बंद कर दिए और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा, मालूम है ना। और परमेश्वर ने किसको भेजा, नतान नबी को भेजा। और जैसे परमेश्वर की वाणी राजा दाऊद ने सुना और अपने घुटने के बल आ गए। उन्होंने सवाल नहीं किया कि अरे और नतान आप तो मेरे साथ ही रहते हो, कि तूने मालूम था कि वाणी परमेश्वर की तरफ से। आप समझ रहे हो मेरी बात। आत्मा को ना बुझाओ, उसे जागरूक करो। यशाया 5:4 में क्या कहते हैं, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए न किया। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। यहां पर खुदा कहते हैं जब मैंने एक दाग की बारी लगाया और उसमें अच्छे फल दे दिए, मुझे जो उसकी जो सिंचाई थी, जो उसे पानी की जरूरत थी, उसमें जो क्या बोलते हैं भी खेती करने के टाइम जो भी उसके प्रोसीजर होते हैं, और उसमें मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन देने के बाद भी उसके फल क्यों खराब निकल गए, क्यों उसकी दाखें निकम्मी निकल गई। अब इसका सही समझ क्या है मैं बताऊं। जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आपको परमेश्वर सिंचाई करता है, आपको बढ़ाता है, जब एक हरियाली आती है उसमें, तो क्या होता है, हम फूलने लगते हैं और वो फूलने के कारण वो उसमें फल आता ही नहीं है, क्योंकि वो आधे पे ही जाकर वो निकम्मी हो जाती है। आप समझे मेरी बात। जब आप यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे तो फल कभी भी नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको सींचा है, आपको बड़ा कर रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार बने रहिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, आप अपने मन को कठोर करेंगे, तो आपके अंदर वो फल कभी भी नहीं आएगा। इसके लिए यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 11:7 में क्या कहते हैं, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं मालूम है आपको, कौन है, कौन है नबी, यिर्मयाह, भविष्यवक्ता यिर्मयाह है। मूसा के टाइम परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आए थे, मालूम है, और यिर्मयाह के टाइम तक कह रहे हैं कि ये मेरी बात सुनो। तब से उन्हें कह रहे थे कि मेरी बात सुनो। कितने साल हो गए मालूम है आपको, 1300 BC में परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था, और यिर्मयाह का जो समय था वो 626 BC था। मतलब 900,000 वर्ष का समय था। तब से परमेश्वर उन्हें चेता रहे थे कि मेरी सुनो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। किसके जरिए, अपने नबियों के जरिए, अपने दासों के जरिए, कि अपना गलती का पश्चाताप करो और परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। परंतु 1,000 वर्ष निकल गया, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी भी दीन नहीं किया। आप समझ रहे हो मेरी बात। और इसीलिए क्या हो गया,
नबूकदनेस्सर उन्होंने क्या किया? बेबीलोन के जरिए मंदिर नष्ट किया गया। मालूम है ना आपको सबको? सब बंदुआई में चले गए और वहां तक ऐसा हो गया कि पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। जब हम परमेश्वर के शब्दों को सुनते नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को दीन करें, तो वो हमें शिरोमणि बनाए। अब बताओ, हम यहां पे सोचते हैं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन वो कितना 9,000 900 1000 साल तक वो इजरायलियों के लिए पुकारते रहे कि मेरी तरफ फिरो, मेरी तरफ फिरो, मेरी तरफ फिरो। तो जो कैसा परमेश्वर का दिल होगा। और हम दिन पर दिन हठीले होते जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर स्वयं हमसे आके बात करे। अरे परमेश्वर आपसे बात करेंगे, लेकिन आप जब परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने लगोगे तब आपसे बात करेंगे। अंधकार और प्रकाश का क्या संबंध? आपको दो में से एक ही को चुनना होगा, या तो आपको प्रकाश में चलना होगा, तब आपसे यीशु मसीह बात करेंगे। आप अंधकार में रह के प्रकाश को पाने की कैसे सोच सकते हैं? क्या इजरायलियों को परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि सब अंधकार में चले गए थे। वो सब जो जिसको अच्छा लग रहा था वो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने नबियों के जरिए उनसे बात करते थे कि मन फिराओ, मन फिराओ, तुम्हारे ऊपर कहीं दंड ना आ जाए, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरीके से वो आज भी होता है। परमेश्वर ने हमें एक साथ उसके भवन में क्यों रहने को कहा है? एक को क्यों उसने एक मुखिया ठहराया है? परमेश्वर ने क्यों अपने को एक सेवक दिया है, एक दास दिया है? क्यों दिया है? क्यों हमारी चीजों को बताए। परमेश्वर ने मूसा को एक क्यों रखा? क्यों नेता रखा इजराइल का मूसा? क्योंकि वो मूसा के जरिए इजरायलियों से बात कर सके। आप समझे मेरी बात? कि जो इजरायली गलती कर रहे थे उस चीजों से फिर जाएं। परमेश्वर मूसा से ही बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मूसा प्रकाश में चल रहे थे। पढ़ो उस वचन को, निर्गमन की पुस्तक उसकी 25 की 22, निर्गमन 25 की 22, जोर से पढ़ो। मैं मेरे ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और तुझे जितनी आशा है मुझको तुझे देनी होगी। उन सबों के विषय में प्रायश्चित के करने के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के सरों पर होंगे तुझसे बात करना किया। हाँ, खुदा कहते हैं मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे को तुझे देनी होगी, किसे देनी? इजरायलियों के लिए क्या देनी होगी? आज्ञा। उन्हें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। जो भी तुम्हें आज्ञा देनी होगी, तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वो गलती छोड़कर प्रभु के साथ बनो। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे उस जगह पर बातें करूंगा। आज्ञा मुझे को तुझे देनी होगी। उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन खरूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होगा तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। क्या करूंगा? वार्तालाप किया करूंगा। तो परमेश्वर के जो दास होते हैं उनके जरिए परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। जब उनके शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जैसे वो इजरायलियों को 1000 वर्ष तक उन्हें पुकारते रह गए, उसी तरीके से वो आज भी हमें पुकारते। उनके प्रेम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वो जैसे तब थे वैसे आज भी है। आमीन।
आगे क्या कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अगर सचमुच आप एक नई सृष्टि हो तो आप यीशु मसीह के अनुसार एक ज्योति में चलोगे, लेकिन जो शरीर से जन्मा है वो सचमुच वो शरीर ही है। यूहन्ना 3:6 सॉरी 3:6 सॉरी हाँ 3:6। हाँ अभी रोमियो में क्या कहते हैं 8:1 में, सो मिला सबको रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। आज जो हम मसीह में हैं हमें दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम किससे चलते हैं, हम आत्मा के शब्दों को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं और हम फिर नए हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करो, बाइबल बताती है मरोगे। आत्मिक उन्नति कम होती चली जाएगी। आप एक दिन बाइबल मत पढ़ो, आपको दूसरे दिन भी बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, तीसरे दिन भी नहीं करेगा, चौथे दिन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ना, शैतान आपके साथ इतने साल रहा तो आपके सारे व्यवहारों को वो जानता है और आपको उसी चीजों में वो खींचता है। जिस दिन आप प्रार्थना करने लगे, जिस दिन आप बाइबल पढ़ने लगे, जिस दिन आप उपवास करने लगे, उस दिन आप खुद अपने जीवन में एक बदलाव देखोगे। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं गलातियों की पुस्तक उसकी 5:16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्या कह रहे हैं? अगर सचमुच हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा जी के शब्दों को सुनेंगे और वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। आप उनके अनुसार, शरीर की अभिलाषाएं क्या है? बुरी चीजें, बुरे विचार, गंदी सोच, परमेश्वर से दूर रहना, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, ये सब क्या है? ये शरीर की अभिलाषाएं। लेकिन जब आत्मा से चलोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आप सब बुराई से दूर हो जाओगे, हर एक गंदगी से दूर रहोगे, प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, उपवास करोगे। आप समझे? ये आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। आगे क्या कहते हैं फिलिपियो उसकी 2:12 में, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। से हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आज आप भवन में हैं, जिस तरीके से शब्दों को आपने सुना है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए आप धर्मी बन जाए। आप जब घर पे जाएं तो भी ऐसी ही संगति आप यीशु मसीह के साथ रखिए, अपने भाई बहन से रखिए। ये वो संगति है। ऐसा नहीं हो कि नहीं हम यहाँ पे तो धार्मिक कपड़े पहन के आ गए और बहुत अपने आप को धार्मिक बताने लगे और घर पे जाने पर मालूम पड़ा कि अपने पड़ोसी को भी देखना पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमें, क्योंकि जो आपके साथ और मेरे साथ रहते हैं वो परमेश्वर है, हम उनसे छुप कर कहां जाएंगे? आप जो अंदर पाप कर रहे हो ना, वो परमेश्वर का आत्मा उसे जानता है। आप उनसे कहां बच के जाओगे? कहीं नहीं बच सकते। यहूदा की पत्री उसकी 1:14 में क्या कहते हैं? यहूदा की पत्री उसकी 1:14, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो
प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। क्या है यहां पे यहूदा के पत्र में इस बारे में बताया गया कि हनोक की पुस्तक में इस बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह लाखों की भीड़ के साथ आने वाले। हमें तैयार रहना है। आप समझे मेरी बात? हमें तैयार रहना है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य 22:12 में क्या कहते हैं? देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या कह रहे? हर एक के कामों के अनुसार जो एक व्यक्ति कर रहा है, जो गुप्त में अगर कोई व्यक्ति उस चीजों को कह रहा है, तो प्रभु कहते हैं देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमें प्रभु के पास आना है। अगर हमारे जीवन में सचमुच कोई कमी है तो हमें पश्चाताप करना।